हाँ नहीं, मैंने अभी तो कोई हेडिंग नहीं डाली है, तो इलास्टिसिटी तो पुराना था, फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी। आज अपन नई हेडिंग डालेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अच्छा, ये लिखा नहीं था आपने, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। देखो क्या पॉइंट्स अपने को एग्जाम पर्पज से याद रखने हैं। सबसे पहली चीज जो अपने को याद रखनी है कि जो कोएफिशिएंट है ना प्राइस इलास्टिसिटी का, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। आपने ऊपर देखा, हमने दो तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी निकाली थी, दो एग्जाम्पल देखे थे ना अपन ने, दोनों में आंसर नेगेटिव में आ रहा था। क्यों? दोनों में आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा था, बताओ। सोचो, दोनों में आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा था? ऊपर देखो, दो एग्जाम्पल देखे थे, यहां पर -0.5 और यहां पर -2। क्यों माइनस में क्यों आ रहा था इलास्टिसिटी का आंसर? वो तो चेंज ज्यादा कम तो अपन ने ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 में देख लिया। आप लेस देन 1 निकालो, ग्रेटर देन 1 निकालो, नेगेटिव ही, मतलब जो चेंज है ना आपका वो नेगेटिव की फॉर्मेट में ही रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन है ना, वो कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। देखो, जब दोनों चीजें बढ़ रही है तो अपना आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। बट जब एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है ना, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक चीज हमेशा नेगेटिव में रहेगी। नेगेटिव में रहेगी ना, या तो प्राइस कम होगी या तो डिमांड कम होगी। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ऐसा होता है। बट एग्जाम के पर्पज से हमको नेगेटिव साइन इग्नोर करके चलना है। इग्नोर नेगेटिव साइन फॉर एग्जाम पर्पज। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर ना ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं और अपना आंसर जो निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है। आपने फॉर्मूला लगा करके जो आंसर निकाला ना, वो -0.5 आ रहा है। कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे? बी पे टिक करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम पर्पज से अपने को नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। इग्नोर करने का रीजन भी है, रीजन ये है कि अपन प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं एग्जाम के अंदर, और ये जो नेगेटिव है ना, ये कोएफिशिएंट होता है, इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं अपन नेगेटिव साइन को। ठीक है, अब देखो एक और चीज अपने को जो ध्यान में रखनी है, लिखो, whenever in question coefficient of price elasticity is asked। अब तो है ना क्वेश्चन, देखो जैसे ऐसा होता है ना कि भाई घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मान करके चलते हैं? गर्मियों में आ रहा है तो नींबू पानी बनाएंगे, है ना। अपने पास में ऑप्शन में क्या होता है? चाय होती है, नींबू पानी होती है, कॉफी होती है, या कुछ और शरबत वगैरह। तो गर्मी के मौसम में बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं? ठंडा बनाएंगे।
बट अगर उसने खुद ने ही सामने से चाय मांग ली तो उसको जबरदस्ती ले जाकर के ठंडा थोड़ी दे दोगे, नहीं यही पी तो हम चाय नहीं देंगे। तो अगर क्वेश्चन ने ही सामने से कोएफिशिएंट मांग लिया ना तो नेगेटिव वाले को ही सिलेक्ट करो। बिल्कुल, कोएफिशिएंट मतलब नेगेटिव, ठीक है। व्हेनेवर इन क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज आस्क्ड, गो फॉर नेगेटिव ऑप्शन। अरे मेरे तो क्या ही हवा आएगी इसका, इसको पता नहीं क्या हो गया। चलो जो भी है, नेगेटिव ऑप्शन, ठीक है। और अगर केवल प्राइस इलास्टिसिटी बोल रहा है तो पॉजिटिव को सिलेक्ट करना है। फाइन। लास्ट एक और बात जो ध्यान में रखनी है, ऑलवेज कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी unless otherwise stated। जब तक कि बोला ना जाए क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी। यानी कि स्टार्टिंग में हमने ना बहुत तरीके की इलास्टिसिटी देखी थी, प्राइस, इनकम, एडवर्टाइजमेंट, क्रॉस, टोटल आउटले मेथड, है ना, बहुत अलग अलग तरीके से इलास्टिसिटी। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा ना तब तक अपने को क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी। इंफॉर्मेशन में चाहे कुछ भी दे, आपको इनकम दे के रखी हो, आपको सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स दे के रखे हो, एडवर्टाइजमेंट दे के रखे हो, अगर चुप है ना क्वेश्चन तो प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर उसको कुछ और कैलकुलेट करवाना होगा तो वो लिख देगा स्पेसिफिकली कि कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी या एडवर्टाइजमेंट। जब तक कुछ नहीं बोल रहा प्राइस मानना है, बिल्कुल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम पर्पस से ये चीज ध्यान में रखने वाली है अपना। मैं ये नोट्स हैं अपने, इसमें थोड़ी ग्रामर यूज करूंगी, इसमें ग्रामर यूज करने बैठ जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब देखो, इज एम आर मतलब उसका पूरा देखो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस को कंसिडर करो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी अपना तो एमसीक्यू ना भी हो तो भी देखो आपके एग्जाम में ना लॉ वगैरह इन सब में ग्रामर नहीं देखी जाएगी। लॉ के साथ वाला जो है ना, लॉ की जो बहन है, छोटी बहन, बीसीआर है उसकी छोटी बहन, वो इंग्लिश है। हाँ, छोटे छोटे पूछते हैं, नॉर्मल सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह करके, बहुत इजी, बहुत बेसिक लेवल के, ठीक है। इंग्लिश से क्या घबराना, सबसे इजी लैंग्वेज है। अपनी हिंदी है सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज था, बस वही है ना, मातृभाषा है, मदर टंग है, इसलिए अपने को डिफिकल्ट नहीं लगती, अदरवाइज हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। मैं सच्ची में बताऊं ना, मैं उनकी समझ ही नहीं आती अपनी तो एकदम क्लैरिटी से समझ में आती है। चलो ठीक है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी में देखो अपना नेक्स्ट एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखो इसमें मुझे सबसे पहला डिटर्मिनेंट आप ही लोग बताओगे। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो अपनी इलास्टिसिटी की वैल्यू को क्या करें, इफेक्ट करते हैं। तो बताओ कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू पे इफेक्ट डालेगा। प्राइस, कंज्यूमर, आपने प्राइस बोला, कैसे प्राइस इफेक्ट डालेगा समझाना भी पड़ेगा, इसीलिए वो इतना सोचते हैं, है ना संभव, क्योंकि संभव को पता है कि भाई आंसर निकल गया, समझाना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट।
हाँ, प्राइस कैसे इफेक्ट डालेगा? इलास्टिसिटी की बात चल रही है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डाल रहे हैं। समझाओ कैसे? ये तो आपने कम और ज्यादा बता दिया। इलास्टिक की मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक की मोर इलास्टिक। अब देखो समझो, सबसे पहला डिटर्मिनेंट अपन समझते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एक एक करके सारे पढ़ेंगे। प्राइस भी है, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखो, आज आपके पास जितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, आज मुझे एक बात बताओ, मान लो कि अपने ना पूरे इंडिया के अंदर केवल डीसीसी ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता, तो क्या होता? नो सब्स्टिट्यूट, लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे। आज हम चाहे सीए के 30,000 मांगे, 50,000 मांगे, 1 लाख मांगे, जिसको सीए करना है उसको वो फीस देनी ही पड़ेगी, है ना? अगर इकलौता होता पूरे इंडिया के अंदर, है ना? पूरे इंडिया में क्या होता? अगर इकलौता होता, कोई सब्स्टिट्यूट इसका नहीं मिलता, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता दूसरा सीए के लिए अपने पास, तो यहां पर डिमांड कैसी हो जाती? प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड करती ही नहीं। रिस्पॉन्ड कब करते हैं? जब आपके पास में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल उतनी ही डिमांड इलास्टिक। डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी, यानी कि चेंज कर जाएगी। और जितने कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, इनइलास्टिक। जैसे देखो, एक एग्जांपल लेकर के चलो, अपन एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो आज शुगर है, ठीक है? शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट? शुगर का सब्स्टिट्यूट जैगरी, ठीक है? चीनी नहीं काम में लेनी, गुड़ काम में ले लो। मिश्री आती है, मिश्री काम में ले लो। क्रश्ड शुगर जिसको अपन बोलते हैं, आइस्ड शुगर, सॉरी, मिश्री काम में ले लो। इसका कोई सब्स्टिट्यूट? नमक तो नमक, चाहे गोरा नमक लो, चाहे काला नमक लो, चाहे मीडियम नमक लो हाँ, होगा तो वो NaCl ही, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। शुगर के अपन ने मिठास के लिए सब्स्टिट्यूट लेकर के आ गए। इनफैक्ट वो जो शुगर फ्री है उसने कोई सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट लेके आया क्या कि भाई जिन लोगों को बीपी है उनके लिए ये चीज? नमक का क्या? वो चीनी का है कम है ना? शुगर फ्री में तो क्या बोलते हैं, चीनी ही नहीं है, पता नहीं कहां से मिठास लेके आते हैं। सोडियम तो तब भी आ गया है ना, तब भी आपका केमिस्ट्री से फॉर्मूला तो NaCl ही बनेगा, बट वो कम हो जाएगा कि हाँ भाई NaCl के इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल सी कहने की देखो बात यह, अपने साइंस में से हटो अभी थोड़ा सा। चीनी के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो अपन इसकी तरफ कैसे हो गए? इलास्टिक। नमक के ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं तो अपन इसकी तरफ कैसे हो गए? इनइलास्टिक। सारे डिटर्मिनेंट्स में अपने को यही कंसिडर करते हुए चलना है कि हम इलास्टिक हैं या फिर इनइलास्टिक हैं। ठीक है, अगर इस अप्रोच से सारे डिटर्मिनेंट्स देखोगे ना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजीली आपको MCQ में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां शुगर की जगह अपन क्या यूज करते थे? बटर भी यूज कर सकते हैं। बटर के ऑल्टरनेटिव्स घी वगैरह, इनफैक्ट घी का ऑल्टरनेटिव बटर है। अपने इंडिया में तो ज्यादा करके घी काम में लेते हैं अपन।
ठीक है। तो घी अगर कभी से बहुत महंगा हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा दिन बटर से काम चला लो, कर सकते हैं ना ऐसा। अब देखो एक चीज मुझे बताओ आप, प्रोडक्ट्स हैविंग नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, प्रोडक्ट्स हैविंग नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, या फिर इस नो को अगर मैं काट दूं तो प्रोडक्ट हैविंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे कि अपन बात करते हैं आज, ये एक कैलकुलेटर केसीओ का और एक दूसरा कैलकुलेटर सेम केसीओ का ही है ना, है क्या आपके पास? लो दे दो, ठीक है, लो, ठीक है। ये देखो दोनों भाई मिल गए, ये दोनों क्या है एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बस थोड़ा सा इसके अंदर ऑरेंज है, इसमें पिंक है ना, बस यही फर्क है, बाकी दोनों एक दूसरे के क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट नहीं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब मान लो ये केसीओ तो वो दे रहा है कितने का, 200 रुपए का, और ये दे रहा है 202 रुपए का, ये लूं कि ये लूं, ये 200 ये 202, 200 वाला ले लेंगे ना, अरे नया ही समझो, मान लो दोनों नए हैं, ठीक है, ये 200 रुपए का, ये 202 रुपए का, कौन सा लूं? 200 वाला, क्यों? कोई भी फर्क नहीं है तो मैं इसके 2 रुपए क्यों दूं एक्स्ट्रा? तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में अपनी इलास्टिसिटी कैसी होती है? इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, इसीलिए यहां मैंने 2 रुपए का एग्जाम्पल लिया, कम से कम, है ना। इन दोनों के प्राइस का गैप कितना था? केवल 2 रुपए का, 2 रुपए में भी मैंने क्या ले लिया, इसको ले लिया। तो ऑनलाइन क्या सिस्टम चलता है? अच्छा चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट हैविंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जिन प्रोडक्ट के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ना, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ पेन का एग्जाम्पल, ठीक है। अपने पास में 2 कंपनीज अवेलेबल है, सेलो और रेनॉल्ड्स, ठीक है। सेलो वाला पेन दे रहा है 5 रुपए का, रेनॉल्ड्स वाला वही सेम ब्लू बॉल पेन 0.5 उसकी निब, सेम सारी चीजें कितने का दे रहा है, 6 रुपए का। तो रेनॉल्ड से कोई नहीं खरीदेगा, मैं कहां चली जाऊंगी, सेलो की तरफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बाद में क्या है, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, हाँ इसको लास्ट में कर लेना, ठीक है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, आज आपने ना अपने घर का एक बजट बनाया, ठीक है, ये अपन ने अपने घर का बजट बना करके चलते हैं, अपन एक बजट बनाते हैं, चलो ठीक है। इसमें इतना जो हिस्सा है ना, जैसे मान करके चलो आज मेरी 30,000 पर मंथ की इनकम है, और एग्जाम्पल ले लो कि मैं रेंटेड घर में रहती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। अब इस रेंट का इनकम का 15,000 सीधा सीधा मैं क्या दे देती हूँ, रेंट। 50% मेरे बजट का कौन ले गया, रेंट, और जो बचा हुआ 50% है ना, ये मेरे बाकी छुटर पुटर खर्चों के लिए, ठीक है। ऐसे अपन इसको ऐसे में कैसे भी डिवाइड कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर अपन 10% ले लेते हैं, यहाँ 30 हो गया, 20 और बच रहा है 10 इसको कर दो, ठीक है। मुझे बताओ इन खर्चों की तरफ, ये खर्चे कौन से हैं, मोबाइल का रिचार्ज हो गया,
वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, राशन पानी का सामान हो गया नॉर्मल, ये सारे है ना नॉर्मल छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, ठीक है। और ये है मेरा रेंट का खर्चा। इधर मेरा मोबाइल रिचार्ज ना 200 का होता था, या अपन रियल एकदम लेकर के चलते हैं, कितने का, 499। अब वही रिचार्ज हो गया 599 का। यहां पर 15,000 से मेरा रेंट कितना बढ़ गया, यहां पर बढ़ गया मेरा रेंट 20,000। किसकी तरफ मैं ज्यादा इलास्टिक हूं, कहां पर मैं चेंज ज्यादा जल्दी शो करूंगी, मोबाइल रिचार्ज या फिर रेंट? मोबाइल रिचार्ज। सिम बदल दूंगी 100 रुपए के लिए। रेंट है, दूसरा किराए का घर नहीं देख सकते? कहां पड़ा इलास्टिसिटी में कन्वीनियंस? प्राइस इलास्टिसिटी देख रहे हैं, बाकी फैक्टर्स को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। देखो ये जो कमोडिटी है ना, ये जो घर है ना, ये मेरे बजट का सबसे बड़ा पोर्शन होल्ड करके चलता है। आज अगर इसमें कोई चेंज आया ना, जैसे इसमें 5,000 का चेंज ना, मेरे पूरे बजट को हिला करके रख देगा। ये 100 रुपए से तो मेरे बजट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, पहले 499 का 599 का कर लेते हैं, ठीक है, इतना कंसिडर नहीं करते अपन, है ना, छोटी मोटी चीजों को। आज 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए की हो जाती है तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो कमोडिटी आपके बजट में मेजर हिस्सा होल्ड करके रखती है, उस पर तो अपन एक बार के लिए ध्यान देंगे ना कि यार 15,000 की चीज 20,000 की हो गई, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा तो यहीं लगाना पड़ जाएगा, बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे? तो एक बार आप कोशिश तो करोगे ना नया रेंट का घर देखने की, आसपास में जाकर के घर तो ढूंढने लगोगे ना। कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी, इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई कि भाई क्यों नहीं, मुकुल की शक्ल देख के नहीं लग रहा आई, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी, कि कोई कमोडिटी अगर अपने बजट में बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करके रखती है, ठीक है, सब्सटेंशियल पोजीशन होल्ड करके रखती है, उसकी तरफ अपन ज्यादा इलास्टिक होते हैं। commodity having higher portion in our budget is more elastic, ठीक है। जो कमोडिटी अपने बजट का ज्यादा पोर्शन होल्ड करके रखती है उसकी तरफ अपन कैसे हैं, ज्यादा इलास्टिक हैं, और जो कमोडिटी छोटर मोटर का पोर्शन होल्ड करके रखती है उसकी तरफ अपन कैसे हैं, लेस इलास्टिक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, बोल रहा है नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ नीड that commodity satisfy, नेचर ऑफ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाई। देखो दो तरीके की अपने पास में कमोडिटी लेते हैं अपन, एक तो है लग्जरी और एक है नेसेसिटी। समझना, देखो आपको ना खाना खाना था, ठीक है, खाना खाने के लिए बाहर जाकर के खाना खाना है, ठीक है। तो बेसिक नीड तो क्या है, खाना। अब आप गए एक 5 स्टार होटल में, ठीक है, और एक आप गए शर्मा ढाबा, ठीक है, मेरे ही सरनेम का, और ये वैसे भी बड़ा फेमस है ना शर्मा ढाबा। चलो ठीक है, एक आप 5 स्टार होटल में गए, जैसे इधर भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं किसका, रमाडा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं राजपुताना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रामबाग ले लेते हैं, चलो ठीक है, रामबाग का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। आप 2 जगह गए खाना, आपको
खाना खाना था, आपने ये 2 जगह कंसिडर करी, यहां गए, बिल कितने का आ गया, एक डिनर का, आपको डिनर करने के लिए जाना था, एक टाइम का आपका बिल कितना आया डिनर का, मान लो 2 ही जने थे, 5,000, ठीक है, 5,000 का बिल। और वही यहां पर भी वही चीजें आपने खाई, नान, पनीर की सब्जी, दाल वगैरह सब कुछ अच्छे से, सैलेड वैलेड सब कुछ, और यहां पर आपका बिल कितना आ गया, 500 रुपए का। बताओ मुझे किसकी तरफ आपका रिएक्शन कैसा होगा? बिल्कुल, यहां तो मैं बोल सकती हूं क्या, इलास्टिक, और यहां क्या बोल सकती हूं, इनइलास्टिक। जब भी अपन इनइलास्टिक और इलास्टिक यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब रिलेटिवली होता है ना। परफेक्टली तो फिर वो कंप्लीटली चला गया, वो कहीं पर भी यूज नहीं करते अपन, ठीक है। जहां भी इलास्टिक इनइलास्टिक, तो आप अल्टीमेटली समझ लो रिलेटिवली ही है ना। शर्मा ढाबे की तरफ मैं क्या हो गई, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी क्या है अपना, फूड, खाना तो मुझे खाना ही है। अब वो खाना मैं चाहे लग्जरी जगह पे जाकर के खाऊं, चाहे एक बेसिक जगह पे जाके खाऊं, खाने की तरफ तो कैसे हैं अपन, इनइलास्टिक, ठीक है। तो नेचर ऑफ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाई, वो कमोडिटी आपकी लग्जरी की नीड को सेटिस्फाई कर रही है या फिर नेसेसिटी की नीड को सेटिस्फाई कर रही है। अगर नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, और लग्जरी है तो इलास्टिक। क्लियर है बिल्कुल? चलो अब देखो, नेक्स्ट वाला तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। number of uses that commodity can be put to। एक कमोडिटी है, मान के चलते हैं अपन, यहां भी 2 एग्जांपल लेते हैं। एक है अपना ये पेन, ठीक है, ये स्टाइलस, ठीक है, और एक अपने पास है लेमन, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो स्टाइलस का क्या नेचर है, एक ही काम आ सकता है, दूसरे और किसी काम में ये नहीं आ सकता। लेमन बहुत सारे काम आ सकता है, जैसे संभव क्या क्या काम आ सकता है, क्या क्या काम, ठीक है। स्टाइलस का देखो 1 यूज, और लेमन के मैनी यूज। जैसे मैं अगर संभव की भाषा में बोलूं तो ब्यूटी प्रोडक्ट। कभी यूज करा आपने लेमन को? अच्छा, चलो ठीक है। तो मुझे बताओ अपना किसकी तरफ कैसा रिएक्शन रहेगा, इलास्टिक तो कहां होंगे और इनइलास्टिक कहां होंगे? ये क्या हो रहा है बार-बार में, बताओ। लेमन की तरफ इनइलास्टिक हो जाएंगे, चेंज ही नहीं करेंगे। 240 रुपए किलो हो गए, उतना ही खरीदोगे? हाँ तो देखो, जिस कमोडिटी का सिंगल यूज होता है ना, उसकी तरफ अपन इनइलास्टिक रहते हैं, क्योंकि इसका एक ही यूज है और कोई काम नहीं आएगा। इसकी प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, आपको एक चाहिए तो एक ही लोगे, तो इसकी तरफ हम कैसे हो जाते हैं, इनइलास्टिक, ठीक है। और वही लेमन, बहुत सारे यूजेस हैं, लेमन ले लो, आलू ले लो, है ना, और मिल्क, ठीक है, मुकुल का जैसा एग्जाम्पल था मिल्क, ठीक है। आलू के भी बहुत सारे, क्या क्या काम होते हैं संभव आलू के, है ना, फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो कमोडिटीज है ना, इनके मैनी यूजेस हैं। मान लो ये बहुत सस्ते हो गए, जैसे एक्चुअली में अभी नींबू बड़े सस्ते चल रहे हैं, तो हम कम खरीद लेंगे, सॉरी महंगे, नींबू बहुत
महंगे हो रहे हैं तो अपन क्या कर लेंगे, कम खरीद लेंगे, और जब ये सस्ते हो जाएंगे तो अपन इसको ज्यादा ले सकते हैं। तो हमने चेंज कर दिया इलास्टिक। ऐसे अपने को अप्रोच रखनी है, बस सिंपल ये देखना है कि अपना डिमांड कैसा होगा इसकी तरफ। सिंगल यूज कमोडिटी है, प्राइस कितनी भी हो एक ही लेंगे, है ना, ज्यादा ले ही नहीं सकते क्योंकि वो किसी और चीज के काम में आएगा ही नहीं, इसीलिए वो इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये स्टाइलस मान लो 5000 की जगह पे 2000 का बिकने लग गया या 1000 का बिकने लग गया तो भी मैं एक ही लूंगी, और 5 की जगह अगर 10 हो गया तो भी एक ही लेना है। आधा थोड़ी बोल दूंगी बीच में से तोड़ दे, आधा दे दे, नहीं। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझना, टाइम पीरियड। ठीक है, दो तरीके का टाइम होता है अपने पास में, एक तो शॉर्ट रन, क्या समर विंटर, फिर मॉनसून, और वो कहाँ चला गया, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। नहीं, वो सीजन चला गया अपना। देखो मुकुल को देखो, मुकुल की हंसी नहीं रुक रही। चलो देखो, टाइम पीरियड है दो तरीके से, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब एग्जाम्पल समझो, आपका सीए फाउंडेशन का एडमिट कार्ड आया, ठीक है, जैसे अपन बात करके चलते हैं, आपका एडमिट कार्ड आया 1 मई को, 2 महीने पहले। अच्छा, आपका एडमिट कार्ड आया 1 मई को, और आपके एग्जाम थे कौन से दिन, आपका एग्जाम है 2 जून को। ठीक है, मान के चलो एग्जाम कब है आपका, 2 जून को। ठीक है, एडमिट कार्ड 1 तारीख को निकल गया। अब भाई ऐसे बड़ा ही ऐसे ना आलस कर गए भयंकर तरीके से, 1 मई को ही आ गया एडमिट कार्ड, भूल गए एडमिट कार्ड भी आ गया, है ना। 1 जून को याद आया एडमिट कार्ड ही नहीं है, या चलो 1 जून को भी याद नहीं आया, 2 तारीख को आपका पेपर था 2 बजे, 2 तारीख को याद आया कि यार एडमिट कार्ड तो निकलवाया ही नहीं, फटाफट से भाग करके जाओगे प्रिंटिंग, जो भी एडमिट कार्ड निकालता है उसकी दुकान पर। ठीक है, उसने बोला 50 रुपए, दे दोगे, दे दोगे ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो सुबह सुबह आपका रिवीजन में टाइम जाएगा, उसके बाद जब आप जा रहे होगे एग्जाम देने के लिए तब एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए दुकान ढूंढोगे, एक ही दुकान मिली, और वो दुकान ने कितने रुपए मांगे आपसे, एक प्रिंट आउट के 50 रुपए। चलो 100 थोड़ा क्या एक्सट्रीम हो जाता, उसको भी थोड़ी शर्म आ जाती मांगने में, 100 रुपए एक प्रिंट आउट के, है ना। 50 रुपए मांगे तो आप बिल्कुल सिर्फ एक प्रिंट निकलवाना है एडमिट कार्ड का, 50 रुपए दे दोगे। वहीं अगर आपने 1 तारीख को ही ये कदम उठा लिया होता, है ना, 1 तारीख को ही आप थोड़ा सावधान हो गए होते, आपने एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए, चलो ठीक है भाई शाम को घूमने तो जाएंगे, एडमिट कार्ड भी निकलवा लेंगे, एक दुकान पे पूछा 50 रुपए, बोलो ठीक है भैया छोड़ो, 1 महीना है अभी एग्जाम में, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। दूसरी दुकान पे गए 30 रुपए बोलेगा, 20 रुपए बोलेगा, आप ढूंढ सकते हो, आपके पास में टाइम अवेलेबल है। और फाइनली जो 10 रुपए में निकालेगा ना, या मैं तो बोलूं जो 5 रुपए में निकालेगा ना, उसके पास आप जाओगे। ठीक है, तो अब देखो शॉर्ट रन जब था तो अपन कैसे हो गए, इनइलास्टिक, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, करना पड़ेगा भाई, जो मिला वो सही। कैसे, आप चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में आप डिमांड में चेंज नहीं ला सकते, आपको एक दुकान मिल रही है, एक ही सही। वो जितनी प्राइस चार्ज कर रहा है आपको उतनी प्राइस पे लेना पड़ेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। वो 100 रुपए बोल रहा है तो 100 रुपए पे भी लेना पड़ेगा एडमिट कार्ड। अब वही लॉन्ग रन, खूब टाइम अवेलेबल है, तो आप कैसे हो गए, इलास्टिक। 50 रुपए वाले की तरफ आपने क्या बोला, नहीं चाहिए, 30 रुपए वाले को भी टाटा बाय बाय, 20 वाले को भी, 10 वाले को भी, और फाइनली 5 वाले पे लिया।
जैसे इसमें सबसे अच्छा एक और एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे जिनके घरों में शादियां थी, शादियां है ना, मान लो जैसे वो अभी जैसे मई में जिसके घर में शादी थी, नहीं मेरे ही घर में थी तो मुझे एग्जैक्टली इसका रियल एग्जाम्पल पता है, आपकी दीदी की थी, है ना, मैं भी इसका रियल एग्जाम्पल लूं, मेरे भाई की शादी थी और सडनली लॉकडाउन लग गया, तो भाई अब कपड़े खरीदे नहीं थे, पहले पता नहीं था कि भाई ये सडनली लॉकडाउन लग जाएगा क्या, तो अब जैसे में जितने में जो मिल रहा था वो लो, 50 जनों में ही सही, लेकिन शादी लायक कपड़े तो पहन के जाना है ना, ऐसे ये थोड़ी पहन करके जाएंगे। तो कम टाइम था तो ठीक है, अगर कोई ड्रेस मान लो पहले अगर वो 5,000 की होती ना, वो 10 की भी दे रहा है ना तो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और वहीं अगर आप 2 महीने पहले खरीद लेते तो आपके पास में ऑप्शन था, आप अलग अलग दुकान पे जाकर के चेक करके आ सकते थे, ठीक है। तो जितना कम टाइम आप इनइलास्टिक रहते हो, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं है, और जितना ज्यादा टाइम इलास्टिक, ठीक है। ये अपन ने आज कुछ डिटर्मिनेंट्स देखे हैं, इसको आप लोग लिख लो, अब लिख लो ये डिटर्मिनेंट्स को।